Hello student, welcome again. Today we study the chapter 6 of Honeydew. This is Jodie's phone. This story is about the Jodie and his feeling for a fawn who was left alone after its mother's death. ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये जॉडी की है। और जो फ़ोन है, एक हिरण के बच्चे को यहाँ पर कहा गया है, फ़ोन हिरनी के बच्चे को, उसके बारे में है कि उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है जब उसकी मदर नहीं रहती, जो फ़ोन की मदर नहीं रहती है। लेट स्टार्ट द चैप्टर। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न। अक्सर हमने कई बार देखा है कि जब हमारे हाथ पे छोटा सा कट लग जाता है या हम किसी चीज़ से जल जाते हैं तो क्या हम तुरंत हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, घर में ही अपना ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव कोर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। घर में ही हम अपना जो भी इफेक्टिव, प्रभावशाली जो भी इलाज होता है वो घर में ही कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज़ फॉर? क्या आप लोग बताएंगे कुछ रेमेडीज़ जिससे, जो कि इन सब चीज़ों के लिए काम आती है? जब आपका कट ऑन योर नी, जब आप खेलते हैं और घुटनों में कट लग जाता है तब आप क्या करते हैं? आपकी मम्मी क्या करती है? जल्दी से हल्दी लगा देती है। अब बर्न ऑन योर आर्म, जब कोई बर्न हो जाता है, जल जाता है आपका आर्म, तो उस पर बर्फ़ लगा देती हैं, ठंडे पानी में हाथ रख देते हैं। ये घर की रेमेडीज़ होती है। या फिर उस पर बोरोलिन वगैरह या फिर कोई क्रीम आती है वो लगा देते हैं। अब बी स्टिंग, और जब बी मतलब मधुमक्खी डंक मार देती है तो ऐसा कहा जाता है कि खट्टा या अचार का खट्टा कुछ लगाने से वो ठीक हो। दिस ऑल आर रेमेडीज़ अवेलेबल एट अवर होम। ये सारी रेमेडीज़ अपने घर पर होती है। अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे। Jodie's father had been bitten by a rattlesnake. He quickly killed a doe and used its heart and liver to draw out the poison. Jodie wondered what will happen to the little fawn left without a mother. मतलब इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि जॉडी के फादर जो थे उनको एक रैटल स्नेक, बहुत अमेरिका में जो पाया जाता है, एक रैटल स्नेक जनरली अमेरिका में पाया जाता है, वो बहुत पॉइजनस होता है, उसको वो काट लेता है जॉडी के फादर को। वो जल्दी से क्या करते हैं, सामने उन्हें एक हिरनी को, डो मतलब हिरनी को मारकर और उस हिरनी का हार्ट और लिवर निकाल कर, दिल और जिगर निकाल कर वो जहाँ पर काटा है उस पर रब करते हैं जॉडी, और रब करने से वो पॉइज़न उनका निकल जाता है। जॉडी वंडर वॉट, जॉडी समझ नहीं पाता है कि ये सब क्या हुआ, और वो सोचता है कि जो हिरनी तो मर गई, लेकिन उसका जो फॉन था, मतलब उसका जो बच्चा था हिरनी का, अब उसका क्या हुआ होगा बिना माँ के। तो ये सारी कहानी इसी पर बेस्ड है। लेट्स सी, टुडे वी स्टडी द पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब क्योंकि ये सारी घटना जो रैटल स्नेक वाली हुई थी वो जॉडी के सामने हुई थी कि उसके फादर ने डो को मारा और उसके लिवर और हार्ट से पॉइजन को दूर किया, तो जॉडी को बार बार फ़ोन की याद आ रही थी कि वो बिना माँ के वो हिरनी का बच्चा क्या कर रहा होता। बार बार उसका ध्यान वहाँ जा रहा। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने दिमाग से फ़ोन के बारे में बात निकाल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म। वो सोच रहा था, वो अपने सपने में सोचता था कि ये फ़ोन का बच्चा मेरे हाथों में आ जाए। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। उसके जब ये सब बातें ध्यान में आई तो तुरंत अपने टेबल से उतरा और अपने फादर की बेड की साइड में गया। पेनी ले एट रेस्ट। फादर का नाम क्या था? पेनी, जो कि अब आराम कर रहे थे क्योंकि उनको रैटल स्नेक के बाद काफ़ी आँखों में चक्कर आ रहे थे। हिज आइज़ वेयर ओपन एंड क्लियर। अब उनकी आँखें खुली हुई थी और साफ थी। बट पीपल वेयर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन जो पीपल मतलब जो आपकी आँखों में ब्लैक राउंड ब्राउन कलर का जो राउंड गोला होता है उसको पीपल बोलते हैं, आपने साइंस में पढ़ाई होगा। वो अभी भी डार्क था और डायलेटेड मतलब फैला हुआ सा लग रहा था, सूजा था। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पापा आपको कैसा लग रहा है? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैड गॉन थ्रीविंग एल्सवेयर। वो कहते हैं कि जो आपकी मेरी मौत थी वो बिल्कुल मुझको छूकर निकल गई। बट वॉजन इट अ क्लोज सेफ, मतलब मेरी मौत जो बिल्कुल मेरे पास आने वाली थी मुझको छूकर निकल गई। मैं रैटल स्नेक के डसने के बाद भी बच गया। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू। पेनी, फादर वो
कहते हैं कि मैं प्राउड ऑफ यू बॉय, वो जॉडी को बोलते हैं कि मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ। द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, कि तुम उस समय जब मैं ये कर रहा था बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े थे और जो डिड वॉट वॉज नीडेड, वो सब किया जो उस समय ज़रूरत थी मुझे। जॉडी बोलता है पा, और पापा से वो कुछ कहना चाहता है, तो पापा बोलते हैं यस बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको अभी भी याद है उस हिरनी और बच्चे के बारे में? फादर बोलते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव मी दैट सर्टेन, उस स्थिति में उस डो ने, हिरनी ने मुझे बचाया। तो फिर उस जॉडी क्या बोलते, पा द फोन मे बी आउट देयर यट, वो अभी तक वो जंगल में ही फोन है, मतलब हिरनी का बच्चा अभी भी जंगल में है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वो भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा क्योंकि उसकी मदर उसके साथ नहीं है फ़ोन की। वो फादर बोलते हैं आई सपोज टू, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। तो बोलता है जॉडी, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डू नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। बोलता है जॉडी, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध भी पीने की अब ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं जाके फ़ोन के बच्चे को ढूंढ सकता हूँ एंड ब्रिंग इट हेयर, और क्या मैं अपने यहाँ ला सकता हूँ एंड रेज इट, और अपने घर में उसे पाल सकता हूँ। रेज मतलब उसे पालना, बड़ा करना। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, पेनी बिल्कुल चुप थे उसके फादर और सीलिंग, छत की तरफ देख रहे थे, घूर रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हमड इन, मतलब हमड मतलब मुश्किल में डालना, कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसी सिचुएशन में जॉडी ने डाल दिया था फादर को कि वो उसे ना नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि जॉडी को किसकी चिंता थी? फ़ोन को, हिरनी के बच्चे की। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स, वो क्या बोलता है जॉडी कि वो बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लेगा और वो जल्दी ही लीव्स और एक्रॉन खाने लगेगा। एक स्मॉल ब्राउन कलर का नट होता है जो एनिमल्स को दिया जाता। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, फादर क्या बोलते हैं, तुम बहुत ही स्मार्ट हो अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने उसकी मदर को मार दिया है तो वो ब्लेम हम पर ही जाता है कि अब हम उस बच्चे का सेव करें, फ़ोन को सेव करें। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had lived to see another day. वो कहते हैं ये बहुत अन्याय होगा, गलत होगा अगर हम उस बच्चे को वहाँ पर भूखा छोड़ दें। मैं तुम्हारे लिए नहीं कहूँगा, उस हिरनी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं आज मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं होता, ये दूसरा दिन मैं नहीं देख पाता। कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, तो जॉडी कहता है क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ, मिलविल उनकी फैमिली का मेम्बर था, जा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, फादर क्या बोलते हैं, मैंने तो बोल दिया है लेकिन आप अपनी मदर से पूछ लो। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो शांति से टेबल के पास आया और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मदर सबके लिए कप्स में कॉफ़ी डाल रही थी, बना रही थी। ही सैड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, वो मदर को क्या बोलते हैं कि पापा ने मुझे बोल दिया है कि मैं फ़ोन जो हिरनी का बच्चा है उसे लेकर आ जाऊँ। सी टोल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, ऐसा सुनते ही जो कॉफ़ी पॉट था वो माँ के बिल्कुल हाथ में ही रह गया। व्हाट फ़ोन, कैसा फ़ोन? द फोन बिलोंगिंग टू डो वी किल्ड, वो बताता है बच्चा, वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, वो बताता है फ़ोन कि वही, जॉडी बताता है वही फ़ोन जिसकी मदर को हमने मार दिया, डो को, और उसका लिवर और हार्ट अब मैंने पापा ने पॉइज़न को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया और इस तरह से पापा सेव हो गए। उसकी माँ थी, एक गहरी सांस लेती है। सी गास्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक, उसके लिए, उस बेचारे बच्चे के लिए, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। अब जॉडी क्या बोलता है, पापा कहते हैं कि ये गलत होगा, अनग्रेटफुल होगा, गलत होगा, अन्याय होगा अगर हम उस बच्चे को इस तरह से भूखा छोड़ दें। डॉग विल्सन सैड दैट्स राइट मॉम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री,
डॉग विल्सन भी वहाँ उनकी फैमिली के मेंबर थे, डॉक्टर थे वो. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट. वो बोलते हैं, वो फैमिली डॉक्टर थे डॉग विल्सन. वो कहते हैं कि ये सही है कि अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ता है. तो और ये बच्चा सही बोल रहा है, इसके फादर भी सही है. मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. मिलविल बोलता है कि ठीक है, जॉडी को मैं अपने पीछे बिठाकर घोड़े पर ले जाता हूँ और मैं इसकी फ़ोन ढूंढने में मदद करूँगा. मिलविल सी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. अब वो जो मम्मी थी वो असहाय सी बिल्कुल बैठ गई कि अब वो क्या डिसीजन ले कि जंगल में जॉडी को भेजे कि नहीं. फिर वो कहती है, वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. वो कहती हैं जॉडी को कि अगर तुम अपने हिस्से का दूध उसको दोगे तो मैं मान जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है उसको कुछ भी खिलाने के लिए. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. वो क्या बोलते हैं, हम घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चलते हैं. कौन बोलता है ये, मिलविल. माँ बॉक्स्टर आस्क्ड anxiously, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. जो माँ बक्स्टर थी, जो माँ का नाम था उसका नाम था बक्स्टर, और ये बक्स्टर फैमिली का जाना पहचान व्यक्ति भी था. एंसियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ये लोग ज़्यादा लंबे तो नहीं जाएंगे. जॉडी सैड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. जॉडी कहता है मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम. मिलविल अपना वो तैयार करता है घोड़ा और जॉडी को अपने पीछे बिठा लेता है. He said to Melville, do you think the phone's still there? Will you help me find him? अब जॉडी किससे पूछता है, मिलविल से, घोड़े पे बैठे बैठे, कि क्या आप सोचते हो कि अभी हमको वहाँ पर उसी जगह पर फ़ोन मिल जाएगा. विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे. वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. हाउ यू नो इट्स अ ही. वो कहता है कि अपन ठीक है वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम कैसे जानते हो ही है, मतलब वो मेल है, कैसे तुम्हें पता है. द स्पॉट वेयर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डोफॉन passes द स्पॉट्स आर एवरी विच वे. मतलब कि जिनके स्पॉट्स लाइन में होते हैं ऑन ए डॉ फोन, मतलब जो डो का फ़ोन वो बच्चा था ना उसके जो सारे स्पॉट्स लाइन में थे. पापा बोलते हैं इसलिए वो मिल है. आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर का पार्ट 1 समझ में आया होगा. थैंक यू.